हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में हम 1 से 9 अक्टूबर 2022 के इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किसने 30 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? Who won the gold medal in the men's rapid fire pistol event at the 36th National Game in Ahmedabad, गुजरात on 30 सितंबर? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए अग्नि, बी विनय, सी राजीव और डी अनीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनीश। उत्तराखंड के अंकुर गोयल और पंजाब के गुरमीत ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है, जबकि पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में परवेज खान ने स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 सितंबर 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्ड 1 अक्टूबर एज नेशनल पेंशन सिस्टम डे? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए SRUPO, बी PFRDA, सी HJILO, डी CTREU। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी PFRDA। इसका फुल फॉर्म होगा, PFRDA का फुल फॉर्म पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा देना है। PFRDA इस अभियान का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कर रहा है। PFRDA भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए नियामक निकाय है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर 28 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? बिटवीन विच टू कंट्रीज द सेकंड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन विच हेल्ड ऑन 28 सितंबर 2022 इन न्यू दिल्ली? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए भारत और नाइजीरिया, बी भारत और इजराइल, सी भारत और ईरान और डी भारत और यूके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और नाइजीरिया। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक निवेश और रक्षा और सुरक्षा को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत नाइजीरिया में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, जिसका अनुमानित निवेश लगभग 19.3 बिलियन डॉलर है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और इसके राष्ट्रपति वर्तमान में मुहम्मदू बुहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तन शिक्षा सड़क इंजीनियरिंग में सुधार और आपातकालीन देखभाल के माध्यम से राज्य में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए किस राज्य की सरकार ने चौतरफा रणनीति अपनाई है? Which state government has adopted an all-round strategy to make roads safer to the state through enforcement, education, improvement in road engineer and emergency care? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपके सामने तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के सीएम हैं, उन्होंने भुवनेश्वर में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयोजित SAFE कन्वेंशन में यह घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर सर्कल के किस विभाग ने दैनिक आधार पर एक समर्पित सड़क नेटवर्क परिवहन सेवा शुरू की? विच डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्कल लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन डेली बेसिस? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए रेलवे विभाग, बी सूचना विभाग, सी मौसम विभाग और डी डाक विभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डाक विभाग। यह पार्सल और स्पीड पोस्ट पार्सल के प्रसारण के लिए जम्मू और श्रीनगर को जोड़ेगी। यह जम्मू शहर की कश्मीर घाटी में जोड़ने वाली पहली RTN सेवा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सभी प्रकार की पार्सल वस्तुओं के तेज प्रसारण के लिए शेष भारत से जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इथियोपिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का कौन सा दौर इथियोपिया में 3 अक्टूबर को आयोजित किया गया? विच राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड इथियोपिया वाज हेल्ड इन इथियोपिया ऑन 3 अक्टूबर? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए पहला
बी चौथा, सी सातवां और डी नवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथा। फोर्थ, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुनीत आर कुंडल और इथियोपिया के विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व के लिए महानिदेशक डॉक्टर गेबेहू गंगा गातियोदीर ने इसकी सह अध्यक्षता की। वे रक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करने पर भी सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता को किस गैस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया? रिसेंटली संदीप कुमार गुप्ता वाज मेड द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच गैस कंपनी? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए HAUL, बी HAL, सी GAIL और डी STML। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी GAIL। GAIL का फुल फॉर्म होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गुप्ता, जो कि पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निदेशक वित्त निदेशक थे, 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए और मनोज जैन की जगह लेंगे। गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा। GAIL के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 21 राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? हु टूक ओवर एज द 37th डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए श्री राजीव रंजन ओझा, श्रीमती रश्मि शुक्ला, सी श्री नलिन प्रभात और डी सुजय लाल थाओसोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुजय लाल थाओसेन। उनका कार्यकाल नवंबर 2023 तक रहेगा। इससे पहले थाओसेन सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के साथ साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। IPS अधिकारी अनिल दयाल सिंह को ITBP का नया DG नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी को अपने अधिवास को सिंगापुर से भारत स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है? Which company has completed the process of shifting its domicile from Singapore to India? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए पेपाल, बी फ़ोनपे, सी पेटीएम और डी गूगल पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ़ोनपे। जी हाँ, इसका अर्थ यह है कि फ़ोनपे के सभी व्यवसाय और संस्थाएं अब फ़ोनपे प्राइवेट लिमिटेड इंडिया पूर्ण स्वामित्व में हैं और समेकित भी हैं। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी। इसके मालिक फ्लिपकार्ट हैं और इनके CEO समीर निगम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसने चुना गया? Who was elected as the Vice President of the International Aeronautical Federation during its annual conference held in Paris? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए अनिल कुमार, बी शाहिद खान, सी अंकुर भाटिया और डी विशाल माने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार। वर्तमान में डॉक्टर कुमार इसरो में एसोसिएटेड डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। 1951 में स्थापित IAF 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया का अग्रणी अंतरिक्ष प्रोन्नति निकाय है। IAF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष क्ले मॉरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात वकील ललित भसीन को किसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एमिनेंट लॉयर ललित भसीन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए GIAC, बी IACC, सी DFCI और डी NBCI। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IACC। IACC का फुल फॉर्म इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। भसीन इस पद के लिए चुने जाने से पहले IACC के कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भी थे। भसीन अक्टूबर 1968 में स्थापित IACC के 54वें राष्ट्रीय अध्यक्ष और IACC का मुख्यालय मुंबई में है। IACC का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य के अमेरिका के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों को तकनीकी हब के रूप में विकसित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
Which state government has signed a memorandum with the Tata Technologies Limited to develop technical educational institution as technology hub? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए गोवा, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ और डी हिमाचल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। समझौता ज्ञापन के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि अनुसंधान और नवाचार केंद्रों को भी अपग्रेड किया जाएगा। समझौते के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा राज्य में 23 लघु अवधि के तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने औपचारिक रूप से अक्टूबर में जोधपुर में भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया? Which Indian minister formally inducted the indigenously developed light combat helicopter into the Indian Air Force in October at जोधपुर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए अमित शाह, बी पीयूष गोयल, सी जगदीप धनखड़ और डी राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। इसे प्रचंड नाम दिया गया है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यह दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफ़ी भार के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी दे दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए केरल, बी झारखंड, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी नीति का उद्देश्य 75 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके निजी कंपनियों को औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए उत्तराखंड में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। झारखंड की राजधानी रांची और इसके वर्तमान में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत कुमार को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए यस बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी देना बैंक और डी इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। आरबीआई ने 6 अक्टूबर 2022 को कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। यस बैंक में शामिल होने से पहले कुमार एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक और सीएफओ थे। यस बैंक एक भारतीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसके संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अनुसार किसको भारत के वर्ष 2021-22 का FIH पुरुष गोलकीपर चुना गया है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 ऑफ इंडिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए DR राजेश, बी MB श्रीकर, सी PR श्रीजेश और डी जुनैद अंसारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश। सविता 2014 में पुरस्कार की शुरुआत के बाद से लगातार 2 वर्षों तक यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी एथलीट बन गई हैं और श्रीजेश जो कि लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। FIH का मुख्यालय वर्तमान में लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और FIH का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन की 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी? विच ऑर्गेनाइजेशंस 5th मीटिंग विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 17 to 20 अक्टूबर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए CDS, बी ICA, सी KYC और डी ISA। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ISA। ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्तमान में भारत के पास ISA की बैठक के अध्यक्ष का पद है। इस बैठक में 109 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम और हरियाणा में है और इसके महानिदेशक अजय माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मोदी @ 20
ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। रिसेंटली हु रिलीज द बुक मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए गजेंद्र सिंह शेखावत, बी मुख्तार अब्बास नकवी, सी एस जयशंकर और डी भूषण पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर। इस कार्यक्रम ने न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आदित्य बिड़ला सन लाइफ के एमडी और सीईओ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको फिर से चुना गया? Who has been re-elected as the MD and CEO of Aditya Birla Sun Life as the President of Association of Mutual Fund in India? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए बाला सुब्रमण्यम, बी आर.के. राजू, सी वैकुंठ तिवारी और डी माणिक राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम को इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि एडवाइस की एमडी राधिका गुप्ता को एएमआईएल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एएमएफआई के भारत में सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड के सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का संघ है। वर्तमान में 43 एएमसी इसका सदस्य हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 1 से 9 अक्टूबर 2022 के इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। सो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस सारे क्वेश्चन का एज ए क्विज लिया होगा और इसका सही आंसर करने की कोशिश की होगी। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने सही आंसर किए हैं। आप इन्हें कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।